गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 अध्याय 10 और ये हमारा लास्ट चैप्टर है रेगिस्तान में जीवन। पहला हमारा शब्द है इसमें रेगिस्तान। यह एक शुष्क प्रदेश होता है, मतलब कि सूखा जैसा प्रदेश होता है, जिसकी विशेषताएं होती है कि यहाँ पर तापमान बहुत अधिक होता है या तो बहुत कम होता है। और अगर हम बोले वनस्पतियों के बारे में बात करें तो वो बहुत ही कम होती है, तो ये डेजर्ट कहलाती है। ठीक है। और जो सामान्यतः यहाँ वर्षा होती है वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है। अगला है हमारा रेगिस्तान जो है दो प्रकार के होते हैं, एक गर्म और एक ठंडा। तो यहाँ दोनों रेगिस्तानों के प्रकारों की जो है विवेचना की गई है। पहला हमारा है सहारा, जो कि गर्म मरुस्थल के अंतर्गत आता है और ये अफ्रीका महाद्वीप में है और लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। और अगर हम बात करें कि कितने देशों में यह इसका फैलाव है तो ये 11 देशों में है। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। जलवायु यहाँ पे अगर हम बात करें तो अत्यधिक गर्म, शुष्क और वर्षा बहुत कम समय के लिए होती है। आकाश बादल रहित और स्वच्छ होते हैं। दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है और रात का तापमान जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। वनस्पति जो है कैक्टस, खजूर, एकेशिया। प्राणियों की बात करें तो ऊँट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप, ये सभी होते हैं। और लोग जो कह लें कि आदिवासी वगैरह जो होते हैं उनका अगर नामकरण किया जाए तो बेदुइन, तुआरेग जो होते हैं ये आजकल जो है टूरिस्ट जो भी आते हैं घूमने के लिए उन सबको जो है ये लोग गाइड करते हैं। ठीक है। अगला है इसमें कि ये लोग क्या काम करते हैं, तो कुछ जो इनमें जनजातियां हैं वो पशुपालन करते हैं। फसलों की बात करें तो चावल, गेहूं, जौ, सेम ये सब पाए जाते हैं। मरुद्यान अगर बोलें तो मरुद्यान किन्हें कहते हैं, तो जब रेत के पवन उड़ जाते हैं किसी भी जगह से तो वहाँ गर्त बन जाते हैं और उसी गर्त में यदि जो भूमिगत जल है, जो ग्राउंड वाटर है, अगर सतह पर आ जाता है तो उसे हम लोग मरुद्यान कहते हैं। इसी मरुद्यान का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो मोरक्को का टैफिला लेट है, जहाँ पर कुछ थोड़ी जो वनस्पतियाँ हैं, खजूर के पेड़ वगैरह हैं, वो सभी यहाँ पर मिलते हैं। लद्दाख जो है ये ला और दाख जो है ये 2 शब्दों से बना है, जिसका अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा और इसे ठंडे रेगिस्तान की कैटेगरी में आता है। और इसके उत्तर में यदि बात करें तो काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ हैं और दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है। और प्रमुख नदी की बात करें तो इस क्षेत्र में सिंधु और हिमानी की बात करें तो ग्रैंगी। जलवायु यहाँ पर अत्यधिक शीतल और शुष्क होती है। दिन का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है और रात का तापमान -30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है। शीत ऋतु जो है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है और वर्षा बहुत ही कम होती है। ठीक है। अगर बोला जाए कि भारत में सबसे कम बारिश कहाँ होती है तो वो लेह लद्दाख का क्षेत्र ही होता है। वनस्पति की बात की जाए तो विरल झाड़ियाँ, घास, सरपत, विलो, पॉपुलर, सेब, खुबानी, अखरोट ये सभी होते हैं। कुछ जो ये इसके जो घाटियाँ होती हैं वहाँ पर ये सभी पाई जाती हैं। पक्षियों की बात करें तो रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नो कॉक, रेवन, हुप और कुछ प्रवासी पक्षियाँ भी यहाँ पर आती हैं। पशुओं की बात करें तो जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक और तिब्बती एंटीलोप वगैरह जिसे चीरू कहते हैं वो सभी मिलते हैं यहाँ पर। लोग अगर हम देखें उनकी जो धर्म के आधार पे तो मुस्लिम और बौद्ध की यहाँ पर अधिकता है और बौद्ध की अधिकता होने से यहाँ पे जो मठ है उनकी भी अधिकता है, जैसे कि हेमिस, थिक्से, से, ये लामा यूरू ये सभी। फसलों की बात करें तो जौ, आलू, टमाटर, मटर, सेम, शलजम ये सभी होते हैं। और बहुत अधिक जो है ठंडी रहने के कारण और जब वो पानी वहाँ से गर्मी के दिनों में बर्फ़ जो है पिघल जाती है तो कुछ जो ज़मीन होती है वहाँ पर लोग खेती करते हैं। NH1A जो है वहाँ लेह को जो जिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है और मनाली लेह राजमार्ग जो है वो 4 दर्रों से जुड़ा हुआ है। ला जो होता है ये दर्रों के लिए प्रयुक्त होता है इस क्षेत्र में, तो इसीलिए हर जो नाम होता है उसके पीछे ला लगा रहता है। रोहतांग ला, बारा लाचा ला, लुनगा लाचा ला, टंग लंग ला ये सभी हैं। अब हम यदि यहाँ देख लें मैप में सहारा मरुस्थल को, ये हल्का जो पिंकिश शेड में है वो उस क्षेत्र को बता रहा है। और इस क्षेत्र में एक जगह है अल अजीजिया, वहाँ पर जो है तापमान सबसे अधिक 1922 में रिकॉर्ड किया गया 57.7 डिग्री सेल्सियस। ये सहारा रेगिस्तान के मरुद्यान का जो है पिक दिया हुआ है, कुछ कुछ छोटे थोड़े बहुत पेड़ वगैरह हैं। ये लद्दाख क्षेत्र को दिखाया गया है जो भारत के उत्तर में स्थित है और यहाँ पर वो सियाचिन, कारगिल, लेह, लद्दाख, श्योक ये सभी जो है क्षेत्र को दिखाया गया है। तो इस प्रकार ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।